हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 24 ए विजिट टू माउंटेन। तो हम लोग घूमने चलेंगे माउंटेन्स में। तो चलिए माउंटेन्स में चलते हैं। चिल्ड्रंस, यू मस्ट हैव सीन द माउंटेन्स अराउंड यू और इन एनी पिक्चर्स ऑफ फिल्म। आप लोगों ने फिल्म्स में, फोटोग्राफ्स में या फिर कहीं गए हों तब आप लोगों ने माउंटेन्स देखे होंगे। कैसे दिखते हैं? ऊंचे ऊंचे। थिंक्स एंड गिव्स आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों को अपने आप सोचना और इनके आंसर्स बताने हैं। हैव यू इवन ट्राइज टू क्लिम्ब अ माउंटेन? क्या आप कभी माउंटेन की चोटी पर चढ़े हैं? मैं नहीं चढ़ी। आप लोग अपना बताइएगा। What is the difference between walking or road क्लिम्बिंग अ माउंटेन? क्या डिफरेंस होता है वॉकिंग रोड में और क्लिम्बिंग में? मैं बच्चों साइंसी मुताबिक बता सकती हूँ। उसमें ज़्यादा फोर्स लगती है और वॉकिंग में कम लगती है, क्योंकि आप कहीं पर क्लिम्बिंग कर रहे हैं तो अपोजिट फोर्स और अपोजिट फ्रिक्शन लगती है। दैट्स वाई हम लोगों को ज़्यादा फोर्स के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है, वरना हम लोग नीचे को गिर जाएंगे। चलिए, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक इन माउंट एवरेस्ट। तो वर्ल्ड्स की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, which lies on the border of Nepal and Tibet, जो लाई करता है नेपाल के बॉर्डर पर और तिब्बत पे। सर यूरेज एवरेस्ट डिस्कवर्ड दैट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। सर यूरेज ने हमें बताया कि ये हमारा हाईएस्ट माउंटेन पेज है। This peak was named Mount Everest after Sir George Everest name only. इसी के कारण इसका नाम बच्चों माउंट जो एवरेस्ट था वो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पढ़ा। पॉइंट फॉर डिस्कशंस। यू मस्ट हैव ट्राई टू रीच एनी टेम्पल सुटेबल्स ऑन द माउंटेन। क्या आपने कभी ट्राई किया है ऐसे टेम्पल में जाने की जो माउंटेन की चोटियों पर हो, नियर बाय एरिया जो आपके आसपास हो? हु वर द अदर पीपल्स अलोंग विद you at that time? क्या किसी अदर पीपल के अलावा आप कहीं गए हैं? ऐसी जगह आप कहीं गए, ये पूछना चाहते हैं सिंपल सा। What were the instructions given to you by them? क्या इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वहां पर तुम्हें उनसे? Narrations your experience. Narrate your experiment. आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। Why do we feel breathless? क्यों हमें breathless फील होता है while climbing the mountain? जब हम लोग माउंटेन पे चढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों हम लोग को ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। That's why। और वहाँ पर अगर ऊपर से बर्फ हो तो और ज़्यादा अजीब सा लगता है। ठीक है। Have you even made a trip to any mountain? If yes, then discuss and write about your experience. अगर आप लोगों ने करी है तो डिस्कस कीजिए और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। Climbing mountain is extremely difficult and risky. Many people lost their lives while climbing Mount Everest. To reach the peak of Mount Everest due to its steep slopes, extreme cold weather, icy winds, and difficulty in breathing due to low pressures at high altitudes. तो बच्चों डिफ़िकल्टी का लेवल काफ़ी हाई होता है। अगर हम लोग बात करें, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होता है, रिस्की भी होता है। आप कभी भी नीचे भी गिर सकते हो, और नीचे गिरने के बाद ऐसा नहीं कि आपको चोट नहीं लगेगी, चोट लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि बच्चों आप माउंटेन पे चढ़ रहे हैं और माउंटेन पे चढ़ते चढ़ते अगर आप पीछे को फॉल होने स्टार्ट हो गए तो आपकी आइज़ है, आइज़ आपको चोट नहीं करेगी ऐसा भी नहीं है। आइज़ भी आपको लगेगी, आपको कुछ चीज़ें भी लगती हुई चलेंगी, और अगर आइज़ नहीं है, मिट्टी भी है, तो वो भी आपको चोट करती हुई चलेगी और आपको कुछ चीज़ें भी लगेंगी। तो रिस्क फैक्टर डबल होता है। रिस्क फैक्टर आपका वॉकिंग से डबल होता है। वॉकिंग में अगर आप गिरेंगे तो आप ऐसे स्लैंट गिरेंगे तो आपको थोड़ी बहुत लगेगी, लेकिन आप उल्टे गिर रहे हैं, आप ऐसे पलटते 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 पता नहीं कहाँ जाके लगेंगे। आइज फैक्टर है, ब्रीथिंग फैक्टर है, लो प्रेशर्स है, मतलब ये सब फैक्टर्स मिला के अगर मैं बात करूँ तो किसी माउंटेन की विजिट करना कोई आसान बात नहीं है। और फिर भी आई एम ग्लैड टू से अबाउट दैट कि फिर भी बहुत से लोगों ने माउंट एवरेस्ट जैसी चोटी, यानी बहुत सारी
जगहों पर चढ़ने का प्रयास करा एंड वो अपने इन प्रयासों में सफलतापूर्वक हमारे देश को एक प्राइड मूवमेंट दे पाए और उन्होंने दिया. दैट इज अ गुड फैक्ट. To courageous pupils, Edmund Hillary, New Zealand and Tenzin Sherpa, Nepal, were the first person to reach the world's highest peak, जो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट तक पहुंचे. Though Mount Everest they took 2 months to reach there, the mountaineers have to carry an oxygen cylinders with them to breathe properly, जिससे वो properly सांस ले सकें. Sometimes landslides take place, therefore discipline, capacity to take risk, patience and tolerance are the qualities that are established for a mountaineer. ब्रीथ प्रॉपर्टी तो होती है और लैंडस्लाइड्स, डिसिप्लिन कैसा होना, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखा जाता है. What difficulties to mountaineers face while climbing? क्या डिफिकल्टी वो फेस करते हैं जब वो क्लिम्बिंग करते हुए जाते हैं. How does the arrangements of food would have been made for these people? क्या क्या अरेंजमेंट्स होते हैं जो इन पीपल्स को देख के बनाए जाते हैं. Look at the equipments give below which are used for mountaineers. बताइए बच्चों कौन कौन से इक्विपमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं. एक तो बच्चों आपके पास ये तो होना चाहिए जिससे आप बर्फ़ भी चढ़ के आराम से चढ़ सकें. खतौड़ी सी होती है वो होना चाहिए इक्विपमेंट के तौर पर. और भी बहुत सारी चीज़ें, रोप होनी चाहिए, रोप के साथ साथ स्लाइडर होना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए. Why do the people wears black glasses while climbing a mountain? क्यों ब्लैक ग्लासेस पहनते हैं? जिससे एटमॉस्फेयर ऑफ एयर्स या वो भी उनकी आई में आके ना लगे. Why do the mountaineers wear the hand while climbing a mountain? क्यों हाथ में कुछ पहनते हैं जिससे उन्हें कुछ लगे ना. Why do people take pointed sticks with them while climbing mountain? क्यों एक पॉइंट स्टिक लेके चलते हैं जब वो क्लिम्बिंग करते हैं माउंटेन के ऊपर. What is the use of pointer's nails in a mountaineer's shoes? क्या होता है माउंटेनियर शूज के अंदर. When climbing the snow-covered mountain, mountaineers carry special type of equipment with them. वो एक स्पेशल टाइप का इक्विपमेंट लेके चलते हैं अपने साथ. With the help of these, it becomes easy for them to climb the mountains. The pointed nails attached under these shoes protect them from shipping on the snow. शिपिंग करते हुए स्नो के अंदर आराम से, मतलब बच्चों कुछ इक्विपमेंट होने चाहिए हमारे पास. तो कुछ इक्विपमेंट लेके चलने चाहिए जैसे कि प्रोटेक्टिव शूज़, और इन्होंने प्रोटेक्टिव शूज़ जैसे वो स्नो पे जो चल सके, और बहुत सारी चीज़ें, स्नेल्स होनी चाहिए, पॉइंटर्स, और शिपिंग होनी चाहिए स्नो को करने के लिए. तो इंस्ट्रक्शंस फॉर द टीचर्स मेक द स्टूडेंट्स ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द इक्विपमेंट्स यूजिंग द मॉन्यूमेंट्स. जो हम लोग यूज़ करते हैं माउंटेनियर्स लोग बाग अपने माउंटेन पे चलते वक्त उन इक्विपमेंट्स के आपके डायग्राम बनाना बच्चों. अब हम लोग जानते हैं स्टोरी ऑफ द करेजियस वुमेन हु क्लाइम्ड द माउंटेन, जो बच्चों माउंटेन पे चढ़ी. तो पहले आती है प्रेमलता अग्रवाल जो माउंटेनियर्स में है. चलिए, द माउंटेनियर प्रेमलता अग्रवाल was born in जुगातलिया, जमशेदपुर, झारखंड. तो बच्चों माउंटेनियर जो हमारे पास प्रेमलता अग्रवाल हैं वो जमशेदपुर, झारखंड की रहने वाली हैं. She achieved the honor of reaching the mountain peak at the age of 48 ईयर में इन्होंने एक माउंटेन पे चढ़ने का फैसला लिया और ये चढ़ भी गई.
देन एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, 50 साल की उम्र में, शी गॉट अ न्यू अचीवमेंट बाय गेटिंग विक्ट्री over the mountain McLean suitable in Alaska of North America. इनको एक विक्ट्री यानी एक विजय हासिल हुई माउंट कोडनीस पे, जिसमें इन्होंने क्या करा, सुटेबल्स इन अलास्का ऑफ नॉर्थ अमेरिका में. शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम दिस माउंटेन. प्रेमलता अग्रवाल पहली ऐसी महिला थी जो भारत से कहाँ पे चढ़ी बच्चों, पर्वत के ऊपर चढ़ी और सफलतापूर्वक भी आई. शी स्टार्ट माउंटेनिंग एट द एज ऑफ 35. तो बच्चों 35 की उम्र में इन्होंने माउंटेन पे चढ़ना शुरू कर दिया. एंड 48 ईयर की जब ये हुई तो ये माउंट एवरेस्ट पीक तक पहुंच गई. तो टाइम लिमिटेशन लगती है, आप किसी भी चीज़ को एकदम से हासिल नहीं कर सकते. आपने सोचा कल कि आपको ये खाना है और आप उठे और आपको मिल जाए, नहीं, आपको उठना पड़ेगा, आपको उसके लिए चीज़ें करनी पड़ेंगी और वो चीज़ें करेंगे तभी आपको मिलेंगी. विद द गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट ऑफ बचेंद्री पाल, शी becomes a member of an international team of Everest expeditions started under the supervision of the Asian Tracking Company of Nepal. किसी के सुपरविजन से ये वहाँ पर पहुँची और ये उस कंपनी की साथ जुड़ गई और फिर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया. एंड तो बच्चों आप देखेंगे एट द एंड हम लोगों को पता लगा, अगर हम लोगों को कुछ देना है, किसी को इनकरेज करना है या किसी को भावुक करना है और किसी चीज़ को पाना है, एट द लास्ट हम लोगों को और किसी चीज़ को पाना भी है तो हम लोगों को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. एंड वो मेहनत एट द एनी कॉस्ट हो सकती है, हम लोगों को बस करनी है वो. अब देखते हैं संतोष यादव वॉज बॉर्न इन द विलेज जोहिना was suitable in the district's Ravai in Haryana state. She studies at Maharani College, Jaipur. At the age of 20 years, she becomes the first youngest woman to climb the mountain. हम लोग बात करें बच्चों किनकी, संतोष यादव की. तो संतोष यादव एक जोइनावास सुटेबल डिस्ट्रिक्ट रवानी की रहने वाली थी, हरियाणा स्टेट की, और उन्होंने 20 इयर्स में ही फर्स्ट यंगेस्ट माउंटेन टू क्लाइम द माउंटेन एवरेस्ट, पहली सबसे छोटी उम्र में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली महिलाओं में से उनका नाम शुमार रहा. Along with this, she was the first woman of the world who successfully climbed the Mount Everest from Yangasung site. यंगासू साइड बच्चों चाइना की साइड है, वहाँ से इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ाना शुरू करा. एंड ही अचीव्ड सक्सेस द क्लाइंबिंग इन द एवरेस्ट, और इन्हें सक्सीड हासिल हुई कि ये माउंट एवरेस्ट में चढ़ गई आराम से. तो बच्चों हम लोगों को एक प्रेमलता अग्रवाल जैसी औरत मिली, या फिर कहिए कि एक ऐसी इंस्पिरेशंस मिली जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने एज 30 ईयर में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की. एट द लास्ट 48 ईयर्स में इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया. तो अगर मैं बात करूं, सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती. जहां ये फैक्टर आया वहां पर ही संतोष यादव जैसी एक छोटी सी लड़की 20 ईयर की यंगेस्ट माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाली लड़की मिली जो यंगेस्ट साइड से चढ़ी. अब देखते हैं एक्सप्लोर एंड गिव आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग. आपको इनके आंसर्स देने हैं. नाउ, हु वाज द अर्लीस्ट वुमेन्स माउंटेनियर टू जॉइन द माउंट एवरेस्ट चैंपियंस? कौन थी बच्चों? संतोष यादव जो हरियाणा की रहने वाली थी, रवाई की. ठीक है, अब देखते हैं आगे. हु वाज द यंगेस्ट वुमन टू गेट विक्ट्रीज ओवर द माउंट एवरेस्ट? संतोष यादव, जिन्होंने यंगेस्ट छोटी सी उम्र में ही माउंट एवरेस्ट चढ़ना और अच्छे से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की, और हम लोगों ने देखा एट द लास्ट उन्हें अचीवमेंट मिली. ठीक है, अब हमारे पास है अनदर नेम ऑफ करेंज एंड पेजेंस, बचेंद्री पाल. तो अब हम लोग जानेंगे बचेंद्री पाल के.
Bachendri Pal always through the being a girl, she cannot be left behind the boys. बचेंद्री पाल एक लड़की थी लेकिन वो फिर भी लड़कों से पीछे नहीं थी. बचेंद्री पाल वॉज बॉर्न इन नकौरी विलेज इन झारखंड स्टेट. ये एक नकौरी विलेज में पैदा हुई थी झारखंड स्टेट में. बचेंद्री वॉज अ गर्ल ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन राइट्स फॉर चाइल्डहुड. तो बच्चों बचपन से उन्हें सही की बहुत ज़्यादा पहचान थी. One day during her school picnic, Bachendri climbed a mountain just while playing. जब वो बचपन में एक बार खेल रही थी अपने स्कूल के बच्चों के साथ, तो वो माउंट पे चढ़ गई ऐसी मजाक में. उसमें उन्होंने चढ़ के दिखाया. Bachendri climbed a mountain just while playing. While getting training from the Nehru Institute ऑफ माउंटेनिंग. इन्होंने उसके बाद फिर ट्रेनिंग स्टार्ट की. कौन सी? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग. शी पार्टिसिपेटिंग इन द माउंटेनिंग एक्सपीडिशंस ऑफ गंगोत्री माउंटेन एंड रुदुगेरा माउंटेन. बिकॉज ऑफ हर करेज एंड enthusiasm, she was selected for the Everest expeditions learn. While climbing Everest, there was a heavy landslide. जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रही थी तो वहाँ पे बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई, यानी बर्फ़ की भारामारी कुछ भी कह सकते हैं. बचेंद्री बैडली गॉट हर्ट एट द बैक साइड. उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आई पीछे की तरफ. Her head, all her team members were also injured. All the other members of the team returned. However, Bachendri did not give up. क्यों बचेंद्री ने गिव अप नहीं किया? Due to her courage and shortage determinations, she became the first woman who climbed the Mount Everest. वो पहली ऐसी महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी इस एनकरेज के बाद. वाई? वॉट इज़ अ लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड क्या होती है? लैंडस्लाइड एक तरीके का ज़्यादा स्नो का आ जाना या फिर स्नो का नीचे गिरना लैंडस्लाइड कहलाता है. इफ़ यू एनी वन in your surrounding has been involved in some courageous work, then write about in your notebook and narrate it your class. अपनी क्लास में बताइए और जो आपके आसपास कोई अच्छा सा इंकरेज पर्सन है जिससे आप इंस्पायर होते हैं कि मुझे ऐसा करना है, तो आप उनके बारे में लिखिए. Many mountaineers take plastic articles with them while trying to climb mountains and leave those articles there only. Due to this, there is continuously increasing in the task on the mountain. Similarly, task on Everest is increasing, which is turning in causing harm to the environment of that place. वहाँ का environment कैसा है? Similarly, अब देखते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर्स. क्या दिया बच्चों क्वेश्चन आंसर्स में? पहला, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द इंक्रीजिंग टास्क ऑन द माउंटेन. क्या होता है हार्ड इंक्रीजिंग टास्क? तो बच्चों क्या होता है, कभी भी वहाँ पर लैंडस्लाइड आ सकती है. कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग टास्क, माउंटेन्स बढ़ते चले जाते हैं, ये बहुत बड़ी डिफिकल्टीज होती है. व्हाट इक्विपमेंट्स टू द माउंटेन ईयर्स कैरी? कौन कौन से करने चाहिए इक्विपमेंट्स? एक तो बच्चों एक अच्छे जूते होने चाहिए, जो वहाँ पर शूज़ होने चाहिए एक अच्छे, जो वहाँ पर आराम से वॉक कर सके. रोप होनी चाहिए. बहुत सारी चीज़ें आपके पास, आपको इक्विपमेंट लेके चलने चाहिए. What difficulties are and dangers the mountain would have to face during mountaineering? बच्चों क्या देखते हैं वो डिफ़िकल्टीज़ देखते हैं कि कभी लैंडस्लाइड्स आ गई या फिर माउंटेन्स टास्क हो गए. बहुत सारी चीज़ें होती है, सीजन्स या कभी कभार हर चीज़ उनके
बहुत ज़्यादा अपोजिट साइड जाती है, यहाँ तक कि चलते चलते एयर भी नहीं आती। दैट इज़ आल्सो अ बिग 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 डेंजरस, वहाँ पर क्या हो जाता है, फैक्टर इंक्लूड हो जाता है हमारी लाइफ के अंदर। अगर मैं बात करूँ, वॉकिंग इज़ वेरी सिंपल बट माउंटेनिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। इन दीज फैक्टर्स आर इंक्लूडिंग, आप गिर जाते हैं पीछे तो आपको चोट लगेगी नहीं, आपका पूरा शरीर ही हार्मफुल हो सकता है। नाउ पॉइंट फॉर डिस्कशंस। Assume that you have been selected for mountaineering. That was preparation you would make for it, such as material, practice, etc. माना आप किसी माउंटेनिंग के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, तो आप कैसी प्रिपरेशन करेंगे, कैसी तैयारी करेंगे पहाड़ों पे चढ़ने के लिए। अच्छे से कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, हाथों में ग्लव्स चाहिए, स्टिक चाहिए माउंटेन पे चढ़ने के लिए, और एक वो हम्बल भी चाहिए, वो जो क्लिम्ड वाली जो हथौड़ी होती है, वो रोप, ये सब कुछ तैयारी हमारे पास होनी चाहिए। इफ़ यू हैव विजिट्स एनी टूरिस्ट प्लेस, अगर तुम किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, देन राइट योर एक्सपीरियंस अबाउट द टास्क देयर, व्हाट सजेशन विच यू विल डू प्रिवेंट द स्कैटरिंग ऑफ टास्क, कि आप कैसे टास्क करेंगे। चलिए, वी लर्न, आपने क्या क्या सीखा। क्वेश्चंस आंसर्स दे रखे हैं बस, या फिर हमने क्या क्या सीखा, हम पॉइंट बता रहे हैं। बिफोर क्लाइंबिंग द माउंटेन वी शुड कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर्स, नेसेसरी इक्विपमेंट एक्सेट्रा अलॉन्ग विद अस। हाँ, हमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके चढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल हमारा क्या होता है, जैसे जैसे माउंटेन इंक्रीज होता है हमारा ऑक्सीजन लेवल लो होता चला जाता है। वी शुड क्लाइम द माउंटेन केयरफुली ड्यूरिंग अ लैंडस्लाइड, हमें बहुत आराम आराम से माउंटेन चढ़ना चाहिए जब लैंडस्लाइड हो जाती है। द एक्सटेंशन क्वालिटीज ऑफ द माउंटेनियर्स आर डिसिप्लिन, पेशेंस, कैपेबिलिटी टू टेक रिस्क एंड टॉलरेंस। जो हमारे पास क्वालिटीज़ होती हैं, दैट क्वालिटीज़ आर कि आपके पास एक डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। नहीं हो रहा हम पैनिक हो जाते, नहीं, पैनिक नहीं होना, आपको पेशेंस से वर्क करना है। आपके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए, रिस्क उठाने का एक फैक्टर भी होना चाहिए। आप एक टॉलरेंस तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और रिस्क उठाने का फैक्टर भी होना चाहिए। अब लर्न, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल, सोचो, विचारो और मुझे अब बताओ, क्या What type of difficulty a person has to face during mountaineering? क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करता है। मैंने बताया, एक तो टेम्परेचर का इफेक्ट, इन्वायरमेंट का, और ऊपर से लैंडस्लाइड, ये सब चीज़ें हो जाती हैं इन्वायरमेंट के साथ, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। What extensions qualities a mountaineer should have? क्या होनी चाहिए उसके अंदर बच्चों, पेशेंस होनी चाहिए, रिस्क उठाने का फैक्टर भी होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस, कैपेबिलिटीज एंड टॉलरेंस। राइट द नेम ऑफ अ न्यू फ्यू माउंटेस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, कुछ फ्यू माउंटेन के नाम बताइए जो पीक्स पर है। K2 है, बहुत सारे हैं बच्चों, ये आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, K2, कंचनजंगा, और भी बहुत सारे हैं। व्हाई डज अ माउंटेनियर्स रिक्वायर्ड एन ऑक्सीजन सिलेंडर, क्यों उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि बच्चों, अगर हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं होंगे तो जब हमारा ऑक्सीजन लेवल लो हो जाएगा माउंटेन क्लाइंब करते करते, सो हम लोग क्या करेंगे, तो ये कॉज हो सकता है बच्चों एक डेथ का। तो वो कॉज फैक्टर से बचने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होने। तो बच्चों, आज हम लोगों ने विजिट्स टू माउंटेन्स करा कि किस तरीके से हम माउंटेन पे चढ़ सकते हैं, इक्विपमेंट देखे क्या क्या, आप अगर आप जाएं तो इनका ध्यान रखें। बहुत अच्छी बात है अगर आप में से कोई माउंटेनियर्स बनने की कोशिश करता है तो, और अगर नहीं भी करता है तो आप अपने फैक्टर को देखिए जिसमें आप अच्छे हैं, वहाँ पर जाइए और अपनी अच्छे से वहाँ पे उसकी नॉलेज गैदरिंग करनी शुरू कर दीजिए। जितनी नॉलेज होगी जिसमें आपको जाना है उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हमारी एक माउंटेनियर थी इनका नाम क्या था, जिनका नाम था प्रेमलता अग्रवाल। उन्होंने 35 ईयर से शुरू करा और एट द लास्ट 48 ईयर में उन्होंने माउंटेन पे वो चढ़ गई। तो ये एक फैक्टर होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में जहाँ पे आपको जाना है बस उसकी नॉलेज लेते रहिए, वन डे वो यूजफुल होगी आपके लिए। सो बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक लर्निंग and bye bye, take care.